राजित है, इसको चक्रतीर्थ कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इसका नाम नैमिषारण्य क्यों हुआ, यहाँ आने का क्या फल है। एक समय की बात है, 88,000 ऋषिगण ब्रह्मलोक में जाकर पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करते हुए उनसे निवेदन किया कि हे पितामह, हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहाँ हम लोग जप तप यज्ञ हवन तपस्या करें, हमारे मनोरथों की पूर्ति हो और हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिले। पितामह ब्रह्मा ने विचार किया, विचार करके अपने नेत्रों को बंद किया। उसी समय ब्रह्मा जी के मन से चक्र की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसको ब्रह्म मनोमय चक्र कहते हैं। ऋषियों से कहा, एतन मनोमयम चक्रम मया सृष्टम विसज्जते यत्रा सीरते नेमि सह देशा तपसा शुभा, कि हे ऋषियों, ये मैंने मन से चक्र उत्पन्न किया, ये आपको पवित्र भूमि की खोज करके बताएगा। बोले यत्रा सीरते नेमि, नेमि मीन्स द सेंटर प्लेस ऑफ द चक्र। चक्र का जो मध्य बिंदु होता है, जिसे हिंदी में धुरा अथवा धुरी बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्सल बोलते हैं, उसको संस्कृत में नेमि बोलते हैं। बोले ये नेमि जहाँ गिरेगी, टूटेगी, क्षीण होगी, सह देशा तपसा शुभा, वो स्थान वो देश आपकी तपस्या के शुभ रहेगा। वो चक्र 14 भुवनों का परिक्रमा करता हुआ इस आरण्य में आया। आरण्य माने जंगल, फॉरेस्ट। यहाँ बीचों बीच जो कुंड आपने देखा, इसमें एक यज्ञ कुंड हुआ करता था, जिसमें ऋषिगण यज्ञ करते थे, धुआं वायु आकाशमंडल में जाता था। ऊपर से चक्र गुजरा, नीचे से धुआं टच किया, तो जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार से यज्ञ भूमि ने चक्र को खींचा, चक्र उसी कुंड में समा गया। नेमि यत्र सीरते सह नैमिषा, वो चक्र की नेमि जहाँ गिरी, टूटी, सीढ़, वो नैमिष। आरण्य माने जंगल, नैमिष और आरण्य को मिलाकर इसका नाम नैमिषारण्य हुआ। और निमिष माने होता है पलक झपकना, निमिष। इसको भागवत में कहा, नैमिषे अन्मिषस् क्षेत्रे ऋषयः सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 4था श्लोक है। यहाँ पर सूत जी गोस्वामी ने 1000 वर्ष तक वो ब्रह्म तत्व का उपदेश 88,000 ऋषियों को किया। तो चक्र में चूंकि गति होती, चक्र पृथ्वी से टच किया तो पृथ्वी का भेदन करने लगा। नीचे में 7 पाताल है, 6.5 पातालों का भेदन किया। तो ऋषियों ने ऐसा विचार किया, महाराज ये 7 पाताल का भेदन हो जाएगा तो पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, तब हम तपस्या कहाँ करेंगे। ऐसा निवेदन पुनः पितामह ब्रह्मा से किया। ब्रह्मा जी पधारे, पीछे लाल गुम्बद वाला ब्रह्मा जी का मंदिर है, वरना सर ब्रह्मा जी का एक ही स्थान है, पुष्कर। ब्रह्मा जी ने 88,000 ऋषियों को बताया कि ये एक शक्ति जिसका मैंने भक्तजनों के कल्याण के लिए इसका उद्गम किया, इसको रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। बोले इसी वन में ललिता नाम की त्रिपुर सुंदरी आद्या शक्ति तपस्यारत है। हे ऋषियों, आप उनकी प्रार्थना करें। पापा नाम नाशनी रुद्री धारणी ललिता पुनः तम चक्रम धारयामा चक्र तीर्थम ततो भवेत। पापों का नाश करने वाली माँ ललिता ने 6.5 पाताल पर इसको स्तंभित किया, जल की धार निकली। इसके विषय में समस्त ग्रंथों में लेख। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नैमिषे चक्र तीर्थेषु स्नात्वा भरत सत्तमः सर्वव्याधि विनिर्मुक्तो ब्रह्मलोके महीते। कि हे अर्जुन, जो नैमिषारण्य में जाकर चक्र तीर्थ में चांद करता है, माथा जल देता है, उसकी समस्त व्याधियां नष्ट होकर के सीधे ब्रह्मलोक को जाता है। स्कंद पुराण में लिखा, चक्र तीर्थम महत् पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, ये बहुत ही पुण्य को देने वाला, समस्त पापों को नष्ट करने वाला। वर्तते मध्य भागे, तो वर्तते माने स्थित है, मध्य भागे तो माने पृथ्वी के मध्य भाग में, सर्वनाथकम माने सबका स्वामी बनकर। विश्व के नक्शे में आप देखेंगे तो नैमिषारण्य पृथ्वी के मध्य में है। इसी को रामायण में कहा, तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। सभी तीर्थ पुनीत है, इसके आगे लिखा अति पुनीत, और साधक सिद्धिदाता, साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ है। इसके आगे आप जाएंगे, आगे व्यास गद्दी का दर्शन है। व्यास गद्दी वो है, गद्दी माने सिटिंग प्लेस। व्यास जी ने बैठकर बद्रिकाश्रम से रचनाओं को संपादित करने के बाद व्यास जी ने सोचा कि इन ग्रंथों का मतलब प्रचार प्रसार कैसे हो। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का समाज था, इसलिए व्यास जी ने ये विचार किया कि इन ऋषियों के माध्यम से सारे संसार में इन वेद पुराण ग्रंथों का प्रचार प्रसार होगा। इसलिए व्यास जी महाराज बद्रिकाश्रम से नैमिषारण्य आए। व्यास गद्दी नाम के स्थान पर बैठकर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम 88,000 ऋषियों को दिया। उन 88,000 ऋषियों में से 4 ऋषियों का चयन किया, जिनको वेद का विशेषज्ञ बनाया। वैशंपायन ऋषि, जैमिनी ऋषि, अंगिरा ऋषि, पैल ऋषि। अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान दिया। यद्यप सुखदेव जी महाराज जन्म से ही ज्ञानी थे। इनके प्रिय शिष्य हुए सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी को सर्वशास्त्र विशारदम, गुरु दक्षिणा में यही मांगा कि इन ग्रंथों का लोक कल्याण माने भक्तजनों के कल्याण के लिए सारे संसार में प्रचार प्रसार करो। तो सूत जी ने कहा कि मैं अपनी गुरु गद्दी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के मध्य इनका विस्तार करूंगा। तो इधर में पीछे में सूत गद्दी नाम का स्थान है, जहाँ पर सूत जी ने बैठ करके 1000 वर्ष तक नैमिषे अन्मिषस् क्षेत्रे ऋषयः सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। 1000 वर्ष तक सूत गोस्वामी ने 88,000 ऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उसी में सत्यनारायण कथा जो भक्तजन घरों में सुनते हैं, वो सत्यनारायण कथा का उपदेश भी इसी भूमि पर किया।
जब सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सत्संग प्रदान कर रहे थे, उसी समय बलराम जी का आगमन हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने पांडवों के पक्षधर थे और दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था। तो इसलिए भगवान ने ऐसा विचार किया, यदि बलराम जी यहाँ रहे तो हमें अर्जुन को ये महाभारत जिताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उनको प्रेरणा करके तीर्थ यात्रा पे भेज दिया। तो तीर्थ यात्रा करते हुए बलराम जी महाराज नैमिषारण्य पधारे। सूत गद्दी पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को सत्संग दे रहे थे। समस्त ऋषियों ने शेषावतार बलराम जी का अभिवादन किया, वंदन किया, उनका पूजन किया, उनको आसन दिया। परंतु सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजित होने के कारण, व्यास गद्दी पर विराजित होने पर वो विष्णु स्वरूप होता है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। तो व्यास गद्दी की मर्यादा के लिए उन्होंने लौकिक अभिवादन नहीं किया, मानसिक अभिवादन किया। इसलिए बलराम जी को क्रोध हुआ कि ये विलोम जाति का होने पर भी इसको इतना अहंकार है। समस्त ऋषियों ने उठकर मेरा अभिवादन वंदन पूजन किया, परंतु ये अपने ज्ञान के मद में, अहंकार में इसने हमारा कोई अभिवादन नहीं किया। उन्होंने पवित्री सूली में धारण कर रखी थी, पवित्री से सूत जी पर प्रहार कर दिया, सूत जी का यहाँ वध हो गया। अब 88,000 ऋषियों में हाहाकार हो गया, महाराज ये आपने क्या किया। हम सभी लोग सर्वसम्मत से इनको बैठा कर इनसे सत्संग का पान कर रहे थे। तो इनके सूत जी के एक पुत्र थे उग्रश्रवासूत। बलराम जी ने उनको बुलाया, ऐसे मस्तक पर हाथ रखा, उनको समस्त ज्ञान प्राप्त हुआ और शेष सत्संग उन्होंने प्रदान किया। ऋषियों ने बलराम जी से निवेदन किया कि बलबल नाम का दैत्य यहाँ था जो ऋषियों के सत्संग में बाधा उत्पन्न करता था। ऋषियों के निवेदन करने पर बलराम जी ने इसी वन में उस बलबल नाम के दैत्य का संहार करके ऋषियों को आनंदित किया। फिर आगे में वहीं पर व्यास गद्दी के सामने आपने देखा होगा मनु शत्रुपा तपस्थान, यहीं के वरदान से अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। इसका उल्लेख आपको रामायण के बालकांड में दोहा नंबर 141 से मनु शत्रुपा प्रसंग आता है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का विचार किया तो सबसे पहले अपने मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद, मरीच आदि की उत्पत्ति की। इनसे कहा संसार में सृष्टि रचना का कार्य करो। इन्होंने पितामह को प्रणाम किया, कहा प्रभु हमसे केवल भगवत भजन होगा, हमको मोहमाया में मत डालिए। उसी समय ब्रह्मा जी के दाहिने से स्वयंभू मनु और बाएं से महारानी शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयंभू मनु द फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड स्वयंभू मनु एंड द फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड महारानी शत्रुपा, जिनसे पति पत्नी के संयोग से संतान उत्पत्ति का क्रम चला। इनको पितामह ब्रह्मा ने 1 लाख वर्ष तक की आयु दी, 75,000 वर्ष तक राज्यभार किया। जब जीवन का चौथापन आया, जिसे कलिकाल में हम आपकी आयु 100 वर्ष है, जब 75 वर्ष बीत जाते जो जीवन का चौथापन आता, रामायण में तुलसीदास बाबा ने लिखा कि होए न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गये हरि भगत बिन। उन्होंने ऐसा विचार किया कि मेरा सारा जीवन तो सांसारिक मोहमाया में ही व्यतीत हो गया, जिस कारण से मुझे मानव शरीर प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं इसी शरीर से उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा तो मैंने कोई कारण नहीं किया। ऐसा विचार करके बरबस राज सुत नृपदीना और नारी समेत गबन बन कीना, जबरदस्ती राज्य का भार अपने पुत्रों को दिया, अपनी धर्मपत्नी महारानी शत्रुपा जी को साथ लिया। तीर्थ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, जो तीर्थों में उत्तम तीर्थ है नैमिषारण्य, साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थ है। ऐसे तीर्थ में आए, उतरे आई धेनुमत तीरा हरसि नहाए निर्मल नीरा। बगल में गोमती गंगा है, उसके तट पर आकर सुंदर जल से स्नान किया। जब यहाँ के ऋषियों को ज्ञात हुआ कि हमारा धार्मिक राजा आया है, तो आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। ऋषियों ने जाना कि हमारा धर्म धुरंधर राजा आया है, तो उससे भेंट वार्ता करने के लिए पधारे। जहाँ तहाँ तीर्थ रहे सुहाए मुनिन सकल सादर करवाए। इस भूमि पर जितना भी देव दर्शन था ऋषियों ने मनु शत्रुपा को कराया। फिर उनसे प्रश्न किया, राजन आपका आगमन इस वन प्रदेश में किस हेतु हुआ? आप तो राजा हैं, महलों में रहने वाले हैं, भोग विलास का जीवन जीने वाले, ये तो वन है, यहाँ तो गलियों में कांटे बिछे हैं, यहाँ आपका आगमन किस कारण से हुआ? तो मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ। ये सुनकर ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मनु जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरु दंपत मन अतिलाग। एक पैर से दोनों भुजाओं को ऐसे खड़ी करके करई आहार साक फल कंदा सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। जंगल के कंदमूल फलों को खाते थे, भगवान सच्चिदानंद का ध्यान करते थे। ऐसी कठिन तपस्या को करते करते 23,000 वर्ष बीत गए। अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु महेश वरदान देने के लिए पधारे। वरदान मांगना तो दूर, विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को,
हरि कहते हैं भगवान विष्णु को, हर कहते हैं भगवान शिव को। आए बहुबार, अनेकों बार मनुष्य रूपा को दर्शन देने के लिए आए, पर तो वरदान मांगना तो दूर, नेत्र खोल के दर्शन भी नहीं किया। तब भगवान ने आकाशवाणी की, राजन मेरे असंख्य स्वरूप हैं, तुम मेरे किस स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो? तो मनु जी ने हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन किया, कहा प्रभु जो स्वरूप शिव बस मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही। जिस स्वरूप का ध्यान भगवान शिव अपनी समाधि में करते हैं, मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। बोले शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशते नाना। जिसके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं, देखई हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतारति मोचन। हे प्रभु मैं उसी स्वरूप को अपने नेत्र भर के देखना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। जब ऐसा निवेदन किया तो भ्रकुट विलासु जासु जग होई, राम बामदिस सीता सोई। भगवान सीता राम के रूप में दर्शन दिया। इतना सुंदर स्वरूप था कि वाणी से उसका वर्णन नहीं हो सकता। नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। एक कामदेव की सुंदरता का सारे संसार में कोई जोड़ नहीं। कोटि कोटि माने करोड़ों कामदेव की सुंदरता जिन भगवान के सामने फीकी पड़ जाए, ऐसे सुंदर स्वरूप में भगवान ने मनु शत्रुपा को दर्शन दिया। तो मनु शत्रुपा ने जब दर्शन किया तो जैसे कोई आश्चर्य देख लिया, नेत्र फटे के फटे रह गए। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानत मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा सोच रहे ऐसे ही भगवान खड़े रहे, मैं निरंतर भगवान का दर्शन ही करता रहूं। जब भगवान ने देखा कि ये तो सुधि बुद्धि बोल गए, तो ऐसे जगाया, मनु जी वरदान मांगो। सोते से जागे देखा भगवान सामने खड़े, दंड की तरह लेटकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काज हमारे। प्रभु मैं तो चक्रवर्ती सम्राट रहा, सांसारिक सुखों का मैंने भोग किया, आपके दर्शन की बड़ी प्रबल कामना थी। प्रभु आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया, अब मेरी कोई शेष अभिलाषा नहीं। भगवान ने कहा, राजन मेरा व्रत, मेरा पूजन, मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी कथाएं ये कभी विफल नहीं जाती। भगवान ने कहा, सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मेरे नहीं अदय कछ तोहि। राजन अपना संकोच को छोड़कर मुझसे मांगो, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें न दे सकूं। जब ऐसा भगवान ने कहा तो मनु जी ने कहा, प्रभु आप मुझसे त्रवाचुक करिए, जो मैं मांगूंगा वही आप दोगे। तो भगवान ने यहाँ त्रवाचुक किया, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, पूर्व हूँ मैं अभिलाष तुम्हारा। मैं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, पूर्व हूँ मैं अभिलाष तुम्हारा। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, कहो क्या चाहते हो। तब मनु जी ने हाथ जोड़कर कहा कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, और चाहूँ तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जिस रूप में आपने मुझे दर्शन दिया, यही रूप में आप हमारे यहाँ पुत्र बन के पधारो। तो जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा, आप सरिस खोजऊँ कहाँ जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। मेरे समान संसार में कोई नहीं, मैं कहाँ खोजने जाऊँ, परंतु तुमने 23,000 वर्ष की कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया, इसलिए नृप तव तनय होब मैं आई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। अब तुम मम अनुशासन मानी, अब तुम मेरी आज्ञा मानो। बसौ जाए सुरपति राजधानी, इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के निवास करो। कहाँ कर भोग विशाल तात गए, कछुकाल पुनि हुई हो अवध भुआल, तब मैं होग तुम्हारा सुत। ये सोठे में लिखा कि जब तुम अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या बनोगे, तब हम आपके यहाँ पुत्र रूप में उतार लेंगे। और महाराज ये चतुर्गुणी भूमि है, यहाँ मनु जी ने एक पुत्र मांगा था, चाहूँ तुम्हें समान सुसुत, एक वचन है, एक पुत्र मांगा। ये चतुर्गुणी भूमि है। भगवान ने कहा यहाँ पर पाप कर्म भी 4 गुना, पुण्य कर्म भी 4 गुना। तुमने एक पुत्र का मांगा, मैं अपने अंशों के सहित राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सहित अवतार लेकर के अपनी बाल लीलाओं से आप सबको आनंदित करूंगा। तो देखिए राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। भगवान के जन्म लेने के अनेकों कारण होते, परंतु प्रभु एक ये भी कारण हुआ। यहीं पर भगवान राम ने 84 कोस का परिक्रमा किया है। जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, उनके यहाँ गदेली में बाल जमाए। उन्होंने अपने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी ने कहा कि ये ब्रह्म हत्या है, आप नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा करो, जिस तीर्थ में स्नान करने से तुम्हारी ये हथेली के बाल गिर जाएं, आप समझ लेना मेरी ब्रह्म हत्या का मोक्ष हो गया। भगवान राम ने फाल्गुन मास की प्रतिपदा से परिक्रमा शुरू किया और होली के पहले एकादशी को विराम किया। गोमती गंगा के इस पार सीतापुर जिला है, गोमती गंगा के उस पार हरदोई जिला है। हरदोई जिला में एक तीर्थ पड़ता है उसमें भगवान राम ने स्नान किया तो उनकी हथेली के बाल गिर गए। तभी से उस तीर्थ का नाम पड़ा हत्याहरण तीर्थ, हत्याहरण तीर्थ नाम पड़ा, यानी कि ब्रह्म हत्या का मोक्ष हुआ वहाँ पर, तभी से हत्याहरण तीर्थ का। इसी परिक्रमा को महादधीचि ने यहाँ पर किया। जब वृत्तासुर दैत्य के संहार के लिए
देवराज इंद्र ने माँ दधीचि से उनकी हड्डियों का दान मांगा, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी, तो उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रखी थी कि मैं अपने शरीर का दान करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं समस्त देवी देवताओं का दर्शन करूंगा, समस्त ऋषियों का दर्शन करूंगा, समस्त देवी देवताओं का दर्शन करूंगा, उसके पश्चात हंसते हंसते अपने शरीर का दान कर दूंगा। तो देवराज इंद्र ने विचार किया ये चारों धाम करेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक वृत्तासुर दैत्य मानव जाति को समाप्त कर ले देगा। चूंकि इंद्र 35 करोड़ देवी देवताओं का राजा है, उसने समस्त देवताओं को आज्ञा किया कि नैमिषारण्य के 84 कोष के मंडल में स्थापित हो। समस्त तीर्थों के जल से स्नान किया माँ दधीचि ने, तो वहाँ पर एक नए तीर्थ का निर्माण हुआ, नाम पड़ा मिक्स्ड मिला हुआ। यहाँ से 10 किलोमीटर मिश्रित तीर्थ है, वहाँ पर इससे बड़ा तीर्थ बना हुआ है, नाम पड़ा मिश्रित माने मिक्स्ड मिला हुआ। समस्त तीर्थों का जल उठा उठा कर स्नान किया और फिर इंद्र की सुरागाय से नमक और दही लगा करके अपना मांस हटाया। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए, माँ दधीचि को दर्शन कहा, देख कर कहा कि ओ दधीचि, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम संसार में ऐसा दान करने जा रहे हो जो धर्म के इतिहास में युगों युगों तक गाया जाएगा, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। तो दधीचि ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, जिसको अंत समय में आप मिल जाओ उसको और क्या चाहिए। परंतु भगवान ने कहा भक्तजनों के कल्याण के लिए दधीचि जी आप कुछ मांगे। तब उन्होंने दधीचि ने हाथ जोड़कर भगवान से मांगा कि प्रभु, जो फल मुझे आज प्राप्त हो रहा है, जो भी भक्तजन हमारे नैमिषारण्य की परिक्रमा करे, हमारे तीर्थ में आकर मार्जन करे, स्नान करे, प्रभु उसको वही फल प्राप्त होना चाहिए जो मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान कहते तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। और माँ दधीचि की आत्मा निकलकर भगवान नारायण में विलीन हुई। रीढ़ की जो हड्डी होती इससे वज्र बना, जिससे वृत्तासुर दैत्य का निर्माण संहार हुआ। हाथ पैरों की हड्डी 3 धनुष बने, गांडीव, पिनाक और सारंग। गांडीव अग्नि को प्राप्त हुआ, अग्नि ने अर्जुन को दिया, अर्जुन ने उसी से महाभारत का युद्ध जीता। पिनाक भगवान शिव को प्राप्त हुआ, भगवान शिव ने परशुराम को दिया, परशुराम ने राजा जनक के यहाँ धरोहर में रखा, उसी को तोड़कर भगवान राम ने माता सीता का वरण किया। और सारंग नाम का धनुष भगवान नारायण के पास आज भी विद्यमान है, इसलिए उसको सारंग पाणी भी बोलिए। हरि बोल। आप सभी लोग तीर्थ का माथा जल दें। আমি আপনার তীর্থগুরু আছি, এখানে ভগবানের নামে আপনার কিছু কিছু तीर्थगुरु प्रणामी दे सकते हैं, जिसकी ना श्रद्धा भाव हो, कोई फाउंडेशन, कोई प्रतिबंध आप पर नहीं है। गौड़िया मठ में अपनी गाड़ी लगी है, अपना हेड ऑफिस मायापुर कोलकाता। मैं गौड़ी और इस्कान का तीर्थगुरु हूँ, सब ऑफिस है, और मठ के पीछे ही अपना बाड़ी है। जाके माथा जल दें, तिलक प्रसाद लगाएं, आपका श्रद्धा भाव हो। हम भाई लोग हैं, मैं तिलक प्रसाद लगा के कुछ प्रणामी दें अपना, और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये मंत्र का जितनी बार इस भूमि पर आप जब करोगे पैदल चलते हैं, ये आपका सिद्ध हो जाएगा। ये महामंत्र वैसे तो सिद्ध है, लेकिन ये आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। और यहाँ पैदल चलने का महाराज बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैं एक श्लोक आपको सुनाता हूँ। गंगायाम योजने यज्ञे वाणारस्याम अर्धयोजने कोस एकम तु कुरुक्षेत्रे नैमिषे तु पगे पगे। गंगायाम योजने यज्ञ, जब आप गंगा जी का 1 योजन माने 6 कोस पैदल चलकर स्नान करोगे तो आपको 1 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वाणारस्याम अर्धयोजने, वाराणसी भगवान शिव की नगरी में आधा योजन पैदल चलकर स्नान करोगे, 1 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कोस एकम तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जहाँ ग्रहण का स्नान होता है, 1 कोस मैंने 3 किलोमीटर पैदल चल के आप स्नान करोगे, 1 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। नैमिषे तु पगे पगे, नैमिषारण्य में 1-1 कदम चलने पर आपको 1-1 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। निताई गौर हरि।